बच्चों, मैं संजीला हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के प्रकरण है उपसर्ग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये उपसर्ग क्या होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे शब्दों के भंडार हैं और उन्हीं शब्दों से हम कई प्रकार से नए नए तरीकों से शब्द बना सकते हैं, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा। इस तरह से हम नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में समझते हैं कि ये उपसर्ग है क्या चीज़। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। यहाँ पर नोट कर लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर अंतर पूछा जाए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उपसर्ग के अर्थ होते हैं और प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। जैसे किसी शब्द का जब हम उपसर्ग अलग करते हैं और मूल शब्द अलग करते हैं तो उसमें दोनों के अर्थ सार्थक होने चाहिए। उपसर्ग का अर्थ होता है और प्रत्यय का अर्थ नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए, उपसर्ग के अर्थ होते हैं, प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। ये सबसे बड़ा अंतर है उपसर्ग और प्रत्यय में। प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। ठीक है, इन दो पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं और उपसर्ग के अर्थ होते हैं, और उपसर्ग का निर्माण करके हम नए नए शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग जो है 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग का एक उदाहरण देखिए, जैसे अपमान। क्या है? अपमान। तो इसमें हमारा अप जो है उपसर्ग है, प्लस मान क्या है? मूल शब्द है। इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये उपसर्ग है। अपमान मिलकर बना अपमान। तो हम देखेंगे उपसर्ग के जो 5 प्रकार हैं, नोट कर लीजिए। उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार। पहला है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग। तीसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग। चौथा है अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। और 5वां क्या है हमारा? उपसर्ग की तरह किए जाने वाले संस्कृत के जो अव्यय होते हैं, संस्कृत के अव्यय, ये हमारा 5वां उपसर्ग है। ठीक है, तो अब हम एक एक को समझेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग किस तरह से होते हैं
जैसे अ का अर्थ होगा नहीं या अभाव में, और इनसे शब्द बनेंगे अधर्म। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत का जो उपसर्ग है इससे क्या बना, अ प्लस धर्म मिलकर बना अधर्म। अ का क्या अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं या उसके अभाव में, ठीक है, अधर्म। इसी प्रकार बन जाएगा अति। अति का अर्थ होता है अधिक, और इससे जब हम शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा अतिरिक्त, अतिकाल, अतिशय। इसी प्रकार अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा अनुज, अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं एक दूसरे जैसे भी बड़े अपने बात करते हैं उनको देखकर उनकी नकल उतारते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, और अनुकरण मतलब बच्चे बड़े की नकल करते हैं, ठीक है, मतलब अपने से बड़े की नकल करते हैं, तो उस तरह से हो गया पीछे या समान। अनु प्लस करण। अभि प्लस मान, अभिमान। अभि का अर्थ होता है सामने या ओर। औ का औन्नति, जैसे औ का अर्थ हो गया बुरा। जैसे गुड़ है, गुड़ मतलब अच्छा, तो इसका विलोम जब हम बनाएंगे तो लगा देंगे अवगुण, तो औ का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा। और आजन्म, आ प्लस जन्म, जैसे आ का अर्थ हुआ रहित, जन्म है उसमें आ लगा देंगे तो बन जाएगा आजन्म, ठीक है, जन्म से रहित। इसी प्रकार परा उपसर्ग है, जैसे पराजय, जय का विलोम होगा पराजय। जय मीन्स क्या होगा, जीत, पराजय हार। तो परा का अर्थ होगा विपरीत, उल्टा, विलोम। और परि है जैसे परिवर्तन, तो परि प्लस वर्तन, मतलब परि मतलब चारों ओर। जैसे पर्यावरण, हमारे चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण है, ठीक है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। प्रचार, प्र प्लस चार, प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र। उच्चारण पर ध्यान दीजिए बच्चों, हिंदी में वर्तनी जैसी होती है, सॉरी उच्चारण जैसा होता है वही वर्तनी भी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर कोई कैसे बोल रहा है तो उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगर श्रुतलेख बोला जाए लिखने के लिए, श्रुत का मतलब सुनना, लेख का मतलब लिखना। श्रुत मतलब कानों से सुनकर लिखना। तो अगर श्रुतलेख बोला जाए तो इसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए कि टीचर कैसे उच्चारण कर रहा है, कहाँ छोटे ई की मात्रा है, कहाँ बड़े ई की मात्रा है, उसी उच्चारण के आधार पर हमें वर्तनी करनी है। जैसे हम बोले सुपुत्र, तो जल्दी से बोल रहा है, इसका मतलब स और प। देखिए यहाँ पर सुपुत्र, सुपुत्र बोले तो उच्चारण वर्तनी दोनों एक नहीं हुई, तो जल्दी से बोल रहे हैं इसलिए स पर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, प पर भी छोटे ऊ की, ठीक है। अगर हम बोले पूरब तो उच्चारण कैसा निकल रहा है, पूरब, पू देर तक बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो इस तरह से उच्चारण और वर्तनी का हमें ध्यान देना है। आगे देखिए भर, भर पेट, भर उपसर्ग है और भर का अर्थ होता है पूरा। स भी उपसर्ग है, जैसे सरस, स का अर्थ होता है सहित। चलिए अब अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं। अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं, बे है, बा है, बद है, कम है, खुश है, ला है, हम है, सर है, ना है। जैसे बेचैन, तो बे का अर्थ होता है बिना, मतलब बे प्लस चैन, अर्थ हो रहा है बे का बिना। बा का बा इज्जत, बा का अर्थ
सहित, बा इज्जत मतलब इज्जत सहित। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदसूरत, कोई है बदसूरत तो उसको हम बोलेंगे जो देखने में अच्छा न हो, जो सुंदर न हो, उसको बदसूरत बोलते हैं। तो बदसूरत में उपसर्ग है बद। नालायक, ना का अर्थ होगा नहीं। ला भी उपसर्ग है, जैसे ला इलाज, कोई बीमारी है वो कभी न ठीक होने वाली है तो उसको कहते हैं ला इलाज। तो इसमें ला उपसर्ग हम लगाएंगे और ला का अर्थ होता है नहीं। हम समान, हम का क्या अर्थ है समान, जैसे हम शक्ल, जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके शक्ल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, उनको बोलते हैं हम शक्ल। हम प्लस शक्ल, तो हम का अर्थ होता है समान। इसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग कुछ देखिए, जैसे चीफ मिनिस्टर, बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, तो चीफ क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। इसी तरह से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर में उपसर्ग क्या है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जनरल मैनेजर में जनरल हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। हेड मास्टर, हेड मास्टर भी हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के। हेड मास्टर देखिए, हेड मास्टर, तो हेड का क्या अर्थ होता है प्रधान, हेड का अर्थ होता है प्रधान, ठीक है। हेड क्लर्क है, हेड कैशियर है। इसी तरह से बोलते हैं हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ प्लेट, हाफ का मतलब आधा। और सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब का अर्थ होता है नीचे, अगर सब लग गया, एक तो इंस्पेक्टर और अगर लगा दिए सब इंस्पेक्टर, इसका मतलब नीचे, उसके ऊपर नीचे। जनरल मीन्स प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। असिस्टेंट मीन्स सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है, सहायक। चीफ मतलब मुख्य, प्रधान, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। और इसी तरह से कुछ संस्कृत के अव्यय हैं, चलिए अब उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय, इसको हम लिखेंगे अंतर प्लस राष्ट्रीय, चलिए लिखकर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारा यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा, इसमें अंतर प्लस राष्ट्रीय मिलकर बना अंतरराष्ट्रीय। ये अंतर हमारा उपसर्ग है, ठीक है। और अंतर का अर्थ होता है भीतरी, भीतरी नहीं लिखेंगे, भीतरी, भ पर बड़ी की मात्रा। और हो गया अंतर आत्मा, अंतरात्मा। अध हो गया, अंतः मीन्स भीतरी, अध मीन्स नीचे, जैसे अधोलिखित, नीचे। चिर मीन्स होता है बहुत, जैसे चिरंजीवी, चिरायु, चिरकाल। और सत मीन्स क्या होता है, जैसे सज्जन, सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत प्लस जन, सज्जन। तो सज्जन में सत उपसर्ग है संस्कृत की तरह, और इसका अर्थ होता है सच्चा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में पुनः जो है हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग, जैसे पुनः प्लस जन्म। तो जो अह की मात्रा है उसको जब हम शब्द बनाएंगे तो वो रेफ की मात्रा में बदल जाएगा। पुनः धन जन्म, जन्म, पुनः का अर्थ होता है फिर। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे असुरक्षित, अ प्लस सु, दो अर्थ हुए, दो उपसर्ग हुए, दोनों के अर्थ हैं, और मूल शब्द हमारा है रक्षित। अनियंत्रित, अ प्लस नि, यंत्रित। निराकरण, निर प्लस आ,
करण, निराकरण, निर के नीचे हलंत लगेगा। अब चलिए बताइए व्याकरण में कौन से उपसर्ग होते हैं। व्याकरण में आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो बताइए, देखिए व्याकरण में दो उपसर्ग होते हैं। पहला है बी प्लस आ प्लस मूल शब्द जो है वो हमारे हैं करण। इसका मतलब व्याकरण में दो उपसर्ग होते हैं और एक मूल शब्द। व्याकरण, बी आ से मिलकर बना व्या और करण, व्याकरण। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको उपसर्ग समझ में आया होगा। आप सभी उपसर्ग को अच्छे से समझें और अपने फेयर कॉपी में लिखें। अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। और जैसा कि 2 पॉइंट बताया गया है, इसको आप लोग नोट कर लें। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं और उपसर्ग के अर्थ होते हैं, प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। ये सबसे बड़ा अंतर है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, आगे लगते हैं। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। ये 3 पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में अगला प्रकरण प्रत्यय को लेकर, ठीक है। फिर बताया जाएगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। धन्यवाद।